तो बेटा हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के एमसीक्यूज कर रहे हैं अभी। पहले वाले को देखो जरा। अ कंट्री विच इटसेल्फ प्रोड्यूसेस कॉपर पुट्स अ 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कॉपर, यानी कि एक ऐसा मुल्क है जो कॉपर बनाता है और बाहर से आने वाले कॉपर के ऊपर उसने लगा दिया है टैरिफ। व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज इन दैट कंट्रीज कॉपर इंडस्ट्री, कहता है क्या चीज डिक्रीज होगी कॉपर इंडस्ट्री में। क्या चीज डिक्रीज होगी कॉपर इंडस्ट्री में। तो अब यहाँ पे देखें जरा। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर टैरिफ लग रहा है बाहर से आने वाले कॉपर पे, तो हमारे पास तो जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना, यानी कि लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो करवाएंगे फिर। तो ये इंक्रीज होगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा क्योंकि लोग फिर यहाँ पे जॉब्स कर रहे होंगे। प्राइस ऑफ कॉपर। बेटा प्राइस ऑफ कॉपर आपके पास इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे वजह ये है कि जब बाहर से आने वाला कॉपर रुक जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो हैं वो अपने कॉपर की प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। द स्टॉक ऑफ कॉपर रिजर्व। बेटा जब बाहर से कॉपर नहीं आएगा, अपने कॉपर को हम लोग यूज कर रहे हैं तो ज्यादा कॉपर निकालेंगे, ज्यादा कॉपर यूज करेंगे, तो जब ज्यादा कॉपर हम लोग यूज कर रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो रिजर्व्स ऑफ कॉपर हैं वो सारे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपके पास बनेगा डी। मलेशिया डिसाइड्स टू पुट मोर ऑफ इट्स रिसोर्सेज इनटू द प्रोडक्शन ऑफ रबर बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस रबर मोर एफिशिएंटली देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा मोर एफिशिएंटली का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है। दिस मीन्स दैट मलेशिया विल कंबाइन द बेनिफिट्स फ्रॉम। तो अगर मैं एफिशिएंट हूँ किसी चीज में यानी कि मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हूँ, तो कहता है क्या चीज यहाँ पे आ रही है बेटा। अब यहाँ पे देखो, ये दो चीजें हमारे पास नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइजेशन सिर्फ दो आंसर्स के अंदर आ रहा है, इसमें और इसमें। तो आपका आंसर बी या डी में से कोई एक है। अच्छा अब अगर मैं डी की बात करूं तो इसने यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कि टैरिफ कोटा वगैरह। क्या यहाँ पे कहीं भी टैरिफ की या कोटा वगैरह की बात हो रही है? नो। तो बेटा प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। व्हाट विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। बेटा वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अमाउंट। व्हाट विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब यहाँ पे देखो जरा, पहला ऑप्शन, अ डच बैंक मेकिंग अ लोन टू अ ताइवानीज मैन्युफैक्चरर। कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस करना है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन दे रही है तो बेटा इससे तो इंटरनेशनल ट्रेड आपका बढ़ रहा है। अ जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म एस्टेब्लिशिंग सब्सिडरी इन द यूके, बेटा इससे भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। द स्वीडिश गवर्नमेंट ग्रांटिंग फॉरेन एड टू सोमालिया, देखो ना सेपरेट कंट्रीज की बात चल रही है, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। यूएस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग कोटास फॉर यूरोपियन स्टील प्रोडक्ट। बेटा वॉल्यूम को कम करना है, अमाउंट को कम करना है, आप कोटा लगा रहे हैं। जब आप कोटा लगाते हैं तो उससे आपकी इंपोर्ट्स फॉल होती हैं और आपका इंटरनेशनल ट्रेड फॉल होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी। व्हाट इनकरेजेस इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। कहता है जी क्या चीज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को इनकरेज करती है। तो अब यहाँ पे देखो भाई क्या मामला चल रहे हैं हमारे पास। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेटा स्पेशलाइजेशन तो खराब होती है। फॉरेन एक्सचेंज का स्पेशलाइजेशन से कोई लिंक नहीं होता, स्पेशलाइजेशन का लिंक होता है आपकी अपनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन की से, आपकी अपनी काबिलियत से। फ्री ट्रेड। बेटा फ्री ट्रेड आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, स्पेशलाइजेशन देखो अगर पाकिस्तान स्पेशलाइज हो जाता है फॉर एग्जांपल राइस में, तो अब वो किसी भी कंट्री में राइस बेचे विदाउट एनी टैरिफ कोटा वगैरह, तो पाकिस्तान को तो फायदा ही हो रहा है ना। तो इससे हमारी बेटा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इंकरेज होती है, यस। कोटा से हमारी इंपोर्ट्स रुक जाती हैं, इंपोर्ट्स पे या फिर एक्सपोर्ट्स पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो आंसर क्या बनेगा? सी। व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन। बेटा ट्रेड प्रोटेक्शन का क्या इफेक्ट आता है? पहला लिखा हुआ है इट इनकरेजेस होम इंडस्ट्रीज टू बी मोर एफिशिएंट। बेटा जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक ड्रॉबैक बताया था प्रोटेक्शनिज्म का, कि आपकी जो लोकल फर्म्स हैं वो इनएफिशिएंट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, मामलात को आउट कर देती हैं। तो एफिशिएंट तो आप नहीं होते, आप इनएफिशिएंट हो जाते हैं। बी लिखा हुआ है इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर होम प्रोड्यूस गुड। बेटा अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इंपोर्ट्स फॉल हो जाएंगी, जब आपके पास इंपोर्ट्स फॉल हो जाएंगी तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? लोकल पे, डोमेस्टिक पे। तो बेटा डोमेस्टिक की डिमांड बढ़ती है ना आपके पास, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ होम प्रोड्यूस्ड गुड्स।
इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ होम प्रोड्यूस गुड। बेटा होम प्रोड्यूस गुड की जो प्राइस है वो बढ़ती है, क्यों? क्योंकि लोकल की डिमांड बढ़ेगी। जब लोकल की डिमांड बढ़ती है तो बेटा उसकी प्राइसेस भी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती हैं, प्राइसेस कम नहीं होती, बढ़ती हैं। रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, बेटा जब टैरिफ लगता है तो उससे प्राइस ऑफ इम्पोर्ट बढ़ती है, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट कम नहीं होती। आंसर इज बी। विच विल इंकरेज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू ग्रो मोर मेज। कहता है कि एक फसल है, उससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कैसे इंकरेज होंगे टू प्रोड्यूस मोर। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, अगर आप सब्सिडीज देंगे तो सप्लाई बढ़ती है, दे विल बी इंकरेज टू प्रोड्यूस मोर। सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे तो उससे उनकी इंकरेजमेंट खत्म हो जाएगी, डिस्करेज होंगे वो लोग। अगर मिनिमम प्राइस हटा देते हैं, मिनिमम प्राइस अगर आपको याद हो, अब तो इक्विलिब्रियम लगती है जहाँ पे प्राइसेस बढ़ती हैं, तो प्रोड्यूसर लोग कैसे खुश होंगे टू प्रोड्यूस। रिमूविंग कोटास ऑन इम्पोर्टेड मेज, रिमूव करना कोटा को, यानी कि पहले आप 500 किलो मंगवा सकते थे, कोटा लगा हुआ था 500 किलो पे, अब हटा दिया, बोला जितना मंगवाना है मंगवाओ, तो मेरा डोमेस्टिक तो फिर मरेगा ना उसके अंदर। चिली स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर फॉर एक्सपोर्ट। हाउ वुड द चिलियन इकोनॉमी बी अफेक्टेड बाय अ लार्ज राइज इन द सप्लाई ऑफ कॉपर फ्रॉम अदर कंट्रीज। कहता है चिली जो है वो स्पेशलाइज है प्रोडक्शन ऑफ कॉपर में, एक्सपोर्ट के लिए। कहता है जी कि चिलियन इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होगी अगर हमारे पास सप्लाई ऑफ कॉपर जो है वो बढ़ जाती है, लार्ज साइज ऑफ कॉपर जो है वो हमारे पास बढ़ता है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो जरा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी अगर हमारे पास बेटा इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। अगर हमारे पास कॉपर की इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं चिली में, तो उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट पे क्या अफेक्ट आएगा। देखो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, C+I+G+X-M। अगर आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, सॉरी, अगर आपका इंपोर्ट बढ़ेगा तो उससे आपके एडी पे क्या अफेक्ट आएगा, गिरेगा। एडी गिरेगा तो बेटा उससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगी यानी कि एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। आंसर आपका ए या बी में से एक है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या अफेक्ट आएगा। बेटा अगेन वही वाली बात है, जब इम्पोर्ट बढ़ेगी, एडी गिरेगी, तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपका जो जीडीपी है वो फॉल होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होनी चाहिए आपकी, फॉल होगी। आंसर इज ए। 8 कहता है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। बेटा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के आपके पास क्या एडवांटेज होता है, चॉइस इज लिमिटेड। देखो बेटा चॉइस इज लिमिटेड ये आपका ड्रॉबैक है, एडवांटेज नहीं है। कंट्रीज बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि हम आटे के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो गए, वो चावल के लिए हम पे डिपेंडेंट हो गया, ये भी ड्रॉबैक है, ये बेनिफिट नहीं है। रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली, यस बेटा ये आपका पॉसिबल आंसर है, रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर डिक्रीज्ड, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कैसे होगी भाई, अगर आप बाहर से चीजें मंगवाते रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे डिक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी। तो आंसर इज सी। विच इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट इज इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। कहता है कौन सा इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है जो आपका फ्री ट्रेड के फेवर के अंदर आता है। इट अलाउज कंट्रीज टू बेनिफिट फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज, बेटा ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है, कंपैरेटिव एडवांटेज आपको आसानी से मिल जाता है। इट एनकरेजेस द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, नो बेटा प्रोटेक्शन इज भी नहीं हो रही, टैरिफ कोटा वगैरह तो लग ही नहीं रहा, तो कैसे आपकी वो इनकरेज होंगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सी लिखा हुआ है इट हेल्प्स डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, भाजी ये देख के जरा, इट हेल्प्स इट हेल्प्स डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज बाय शोइंग द रेट ऑफ डिक्लाइन। बेटा डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री तो और डिक्लाइन हो जाएगी ना जब आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड ओपन हुआ है, फ्री हुआ है, जहां से आपने मंगवाना है मंगवाए, तो इंटरनेशनल ट्रेड का तो और बड़ा गर्क हो जाएगा लोकल इंडस्ट्रीज का। इट रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री, नो। आंसर क्या बनेगा बेटा इसका, ए। द सेंट्रल एरिया ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूसेस टी फॉर विच इट हैज एन आइडियल क्लाइमेट। कहता है सेंट्रल एरिया कंट्री का वो चाय बनाता है, चाय ग्रो करता है क्योंकि वहां पे आइडियल क्लाइमेट है आपकी। द कोस्टल एरिया प्रोड्यूसेस कोकोनट बिकॉज इट्स क्लाइमेट इज डिफरेंट। कहता है जो कोस्टल एरिया है वो नारियल बनाता है, जो सेंट्रल एरिया है वो चाय बनाता है। Assuming there is no change in market conditions, what will happen if the country subsequently produces only tea in both areas? कहता है कि भाई कोई चेंज नहीं हो रहा, बट हम लोग अब दोनों इलाकों में चाय बना रहे हैं, यानी कि कोस्टल में भी चाय बना रहे हो और जो आपका मिडिल का एरिया है उसमें भी आप चाय बना रहे हैं। तो कहता है जी इससे क्या होगा, कोई चेंज नहीं है अज्यूमिंग। तो पहला ऑप्शन कहता है इट विल इंक्रीज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा लॉजिकली सोचो ना, अगर
हम लोग एक ऐसे एरिया में जहाँ पे कोकोनट अच्छा बनता है वहां पे भी हम लोग टी बनाना शुरू कर देंगे, तो उससे जाहिर सी बात है आपको वो रिटर्न तो मिलेगा नहीं। खर्चा आपका लग रहा है, रिटर्न आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स लैंड, नो। बेटा आप ऐसी जगह पे चाय बना रहे हैं जहाँ कोकोनट बनता है, चाय अगर ना होगी या चाय उस हिसाब से ना होगी तो आपके लिए तो नुकसान है ना, प्रोडक्टिविटी आपकी फॉल होगी। इट विल इंक्रीज इट्स इनकम, इट विल इंक्रीज इट्स इनकम, इनकम भी नहीं इंक्रीज होगी। इट विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, बेटा बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स भी नहीं चल रहा, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए। यहां तक कोई मसले वाली बात है बेटा? Assuming nothing else is changed, what will be the effect if a country imposes tariff? कहता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अगर एक कंट्री एक टैरिफ लगाती है तो क्या होगा? इंक्रीज इंपोर्ट प्राइसेस, यस, क्योंकि टैरिफ से बेटा प्राइसेस बढ़ जाती हैं इंपोर्ट की, पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्राइसेस, बेटा टैरिफ से एक्सपोर्ट का क्या लेना देना है? सब्सिडी का लेना देना होता है ना एक्सपोर्ट से तो। रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू, गलत बेटा, जब टैरिफ लगता है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ता है। रिड्यूस होम प्रोडक्शन, गलत, लोग डोमेस्टिक पे आना शुरू करते हैं तो होम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। A country's farmers specialize in a single cash crop for export. What might have encouraged this policy? कहता है कंट्री के फार्मर हैं जो सिंगल क्रैश क्रॉप जो एक्सपोर्ट की होती है उसमें वो लोग स्पेशलाइज करते हैं, तो किस तरह ये पॉलिसी इंकरेज हुई होगी? तो बेटा अब यहाँ पे देखो जरा, फॉल इन कमोडिटी प्राइस। बेटा आप स्पेशलाइज कर रहे हैं तो पहली बात तो आपके पास प्राइसेस तो फॉल होंगी नहीं क्योंकि आप उसमें माहिर हैं। फिर अगेन स्पेशलाइज करते हैं तो बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज आपको मिलता है स्पेशलाइजेशन में, डिमिनिशिंग रिटर्न और डिसइकोनॉमीज आपको नहीं मिलता, तो आंसर इज बी। A developing country finds it difficult to export goods to a developed country. What could explain this? डेवलपिंग कंट्री को मुश्किल फेस होती है डेवलप कंट्री में एक्सपोर्ट करते हुए, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इससे? डेवलपिंग कंट्रीज एक्सचेंज रेट हैज डेप्रिसिएटेड, बेटा अगर डेवलपिंग कंट्री का एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट हो रहा है यानी कि उसकी वैल्यू गिर रही है ना एक्सचेंज रेट की, तो उसका माल तो और सस्ता हो जाएगा। जब उसका माल और सस्ता होगा तो उसकी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी ना। यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट गिरने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देर आर नो टैरिफ ऑन गुड्स बॉट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, तो उससे भी आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, डेवलपिंग कंट्री का माल ज्यादा बिकेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देर आर कोटाज ऑन गुड्स बॉट फ्रॉम दिस डेवलपिंग कंट्री, बेटा कोटा लगाया हुआ है कि आप 500 केजी से ज्यादा नहीं मंगवा सकते, कोटा लगा हुआ है, तो इससे आपकी एक्सपोर्ट्स फॉल होती हैं, यस। देर इज अ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्री, तो उससे हमें क्या लेना देना अगर चीप लेबर चीप है तो। A government decides to reduce the size of quota on a good, बेटा reduce the size of quota का मतलब है कि पहले आप 500 किलो मंगवा सकते थे, अब आप 300 किलो मंगवा सकते हैं, कोटा का साइज रिड्यूस हो गया है। कोटा का साइज का मतलब है आप कम मंगवा सकते हैं पहले के मुकाबले में। व्हाट इज लाइकली टू हैपन? आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा, बेटा गलत, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, क्यों? क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स गिर जाएंगी ना, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका इंप्रूव होगा। गुड्स विल बिकम चीपर, नो। बेटा आपकी सप्लाई फॉल होगी, जब आपकी सप्लाई फॉल होती है तो प्राइसेस आपकी और बढ़ जाती है, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू विल डिक्लाइन, बेटा कोटा का गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं होता, कोटा इज अ लिमिट कि आप इससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते। देयर विल बी लेस ऑफ गुड इम्पोर्टेड, यस, ये आपकी बात लॉजिकल है कि आप कम गुड मंगवाएंगे क्योंकि आपके ऊपर एक लिमिट लग गई है। What will result if Europe reduces trade barriers to increase imports of clothing and food from Asia and Africa? कहता है कि अगर यूरोप ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर देता है यानी कि कोटा को बढ़ा देता है, टैरिफ को कम कर देता है, तो उससे क्या अफेक्ट आएगा? तो बेटा अब यहाँ पे देखें, ग्रेटर चॉइस फॉर यूरोपियन कंज्यूमर्स, बेटा चॉइसेस आपके पास बढ़ती हैं, यस आपके पास बिल्कुल चॉइसेस बढ़ रही होती है। इंक्रीज इनकम फॉर यूरोपियन प्रोड्यूसर्स, बेटा यूरोपियन प्रोड्यूसर की इनकम लेवल गिरती है क्योंकि उनके पास पावर खत्म हो जाती है, उनके पास ताकत खत्म हो जाती है, लोग बाहर से मंगवाएंगे अगर टैरिफ गिर जाते हैं तो। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट इन यूरोपियन क्लोथिंग इंडस्ट्री, बेटा जब सी आप आपका सॉरी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जब आपका एम बढ़ेगा ना तो आपका एडी फॉल होगा, तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कम नहीं होगी। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया एंड अफ्रीका, बेटा अगर टैरिफ कम होते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आप कैपिटल गुड भी मंगवा लें,
तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल होगी हमेशा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ए। वाई माइट अ कंट्री स्पेशलाइज इन ग्रोइंग कॉफी? बेटा ये तो बहुत सिंपल सा है कि भाई स्पेशलाइजेशन, वही कंपैरेटिव एडवांटेज वाली बात ही बार बार आ रही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज लाइकली टू, अगर टैरिफ लगता है तो उससे क्या होगा भाई? इंश्योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिकम मोर, नहीं बेटा इनएफिशिएंट हो जाती है, पुराना एमसीक्यू किसी एक तरीके से लिंक हो रहा है। इंक्रीज द डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड, यस, क्योंकि लोग फिर डोमेस्टिक पे आना शुरू करेंगे, लोकल इंडस्ट्रीज आपकी ग्रो करेंगी। रिड्यूस द प्राइस, नो बेटा प्राइसेस बढ़ती हैं। रिड्यूस द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड, बेटा टैरिफ लगेगा तो उससे प्राइसेस आपकी बढ़ती हैं, रिड्यूस नहीं होती। आंसर इज बी। व्हाट इज नॉट लाइकली टू बी अ बैरियर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? बैरियर क्या चीज नहीं होती इंटरनेशनल ट्रेड के लिए? बेटा डिस्टेंस एक बैरियर होता है, यस। एक्सचेंज रेट भी आपका एक बैरियर होता है कि जितना महंगा एक्सचेंज रेट होगा उतनी आपकी ट्रेडिंग पे अफेक्ट आएगा। यस, ये भी एक बैरियर होता है। लैंग्वेज भी बैरियर होता है, बट स्पेशलाइजेशन इज नॉट अ बैरियर। ठीक है। A major market for bananas from Latin America is the European Union. In 2006, the EU imposed a 35% tariff on banana imports from Latin America, but not on substitutes from other regions. What impact is the tax likely to have had on the price of Latin America bananas in the EU and the revenue of Latin American producers? कहता है कि भाई अमेरिका से हम लोग, यूरोपियन यूनियन जो है वो चलता रहता है ट्रेडिंग। यूरोपियन यूनियन ने 35% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? व्हाट इम्पैक्ट इज द टैक्स टैक्स लाइकली टू हैव ऑन द प्राइस ऑफ लैटिन अमेरिकन बनानास? तो बेटा अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा केलों के ऊपर तो प्राइस तो बढ़ेगी, ठीक है ना, प्राइस आपके पास बढ़ेगी। अच्छा, अब जो हमारे अमेरिका के प्रोड्यूसर्स हैं उनके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो बेटा, अमेरिका से आने वाले केलों के ऊपर मैंने प्राइसेस बढ़ा दी, मैंने टैरिफ लगा दिया, तो उनका माल कम बिकेगा। जब उनका माल कम बिकेगा तो बेटा उनके रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आएगा? रेवेन्यू भी तो डिक्रीज होगा ना। आंसर इज डी। 20 कहता है बेटा कि व्हाट वुड बी लीस्ट लाइकली टू लिमिट इंटरनेशनल ट्रेड? तो अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि भाई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट। अब बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन अगर मैंने रोक दिया, गुड एंड सर्विसेज ट्रैवल नहीं हो सकते, तो बेटा उससे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड रुकती है। अच्छा, सी कहता है कॉम्प्लिकेटेड कस्टम्स प्रोसीजर। बेटा इससे भी आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होता है। पुअर इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मार्केट, इससे भी आता है। कॉमन रेगुलेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि दूसरी कंट्री में डिफरेंट लॉज चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोसीजर रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ट्रेड करनी है, पाकिस्तान में क्या टैक्स रेट है, इंडिया में क्या टैक्स रेट है, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई मसले वाली बात है बेटा? समझ गए? चले बेटा, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।